तो कैसे हैं आप लोग? ठंड बहुत है, पढ़ना भी बहुत सारा है, एग्जाम एकदम सर पे है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल पेपर, वही लाल वाली किताब। तो आपको हम इससे पहले ही वीडियो में बोले हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चंस अलग हैं, तो थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। जो क्वेश्चन सिमिलर हैं देखने का, आगे बढ़ने का, लेकिन जो क्वेश्चंस इसमें अलग हैं, नए हैं, उसमें क्लियरली मेंशन किए हैं हमने। तो कोशिश कीजिएगा उसको नोट डाउन करके रखें और उसको देखने के लिए। तो शुरू किया जाए। मॉडल पेपर 5th, कौन सी किताब? लाल वाली किताब। चलिए, सबसे पहला कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का देखिए यहाँ पे इस खासकर वीडियो में हमने मैक्सिमम कोशिश की ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आपको यहाँ पुट किया जाए हर एक के लिए। एक के जगह पे 3 क्वेश्चन आप बना सके। तो यहाँ पे बोल रहा है पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों लिया है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के लिए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व के आप बोला जाए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यही होता है ना। तो क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पहला का क्या हो जाएगा? डी। से दूसरा द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये तो याद ही होगा। अब जिसको याद नहीं है भैया उसका भगवान मालिक है। क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻12। तो दूसरा का क्या हो जाएगा? ए। चलिए तीसरा, Which of the following is correct for electric intensity at a distance r from q? आवेश से r दूरी पर विद्युत तीव्रता के लिए निम्न से कौन सा सही है? यहाँ पे हमने तीनों लिखा है, फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और विभवांतर पोटेंशियल के लिए। तो क्या होता है? 1/4πε0 q/r²। तो 1/4πε0 q/r²। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? बी। चलिए चौथा, Which of the following is correct for the total electric flux from the whole surface if plus q charge is placed inside any spherical surface? संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले, ये तो आपको पक्का वाला पता है, शायद ही कोई होगा जिसको ये सब नहीं पता हो। q/ε0 हो जाएगा अपना। तो फोर्थ का बी। फिफ्थ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। इसमें कुछ लोग को डाउट रह जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जा रही है। अभी जो टेस्ट पेपर भी डाल रहे हैं अभी हम, उसके अंदर भी देखे तो कुछ लोग कुछ वैल्यू डाल दे रहे हैं। भैया पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 होता है, ये तीनों आप याद रखोगे, एक्सियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए और एनी पॉइंट के लिए। तो क्या होता है? 0 होता है। तो 0 कहां है? पांचवा का डी। छठा, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट, आवेशी संधारित्र के संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों का योग प्लस q माइनस q बराबर लड्डू। लड्डू छठा का ए। सातवां, डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये तो सबको याद होगा। तो Which of the following has unit वोल्ट पर मीटर? किसको याद नहीं है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि किसको याद नहीं है वोल्ट पर मीटर। अभी तक किसका यूनिट होता है? कितनी बार आ चुका, कितने वीडियो में। तो किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। आठवां का डी। नौवां, द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ये मॉडल पेपर 5 का 2024, इससे पहले आया था क्या? नहीं ध्यान दिए। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा है क्या चीज? सापेक्ष पारगम्यता की इकाई क्या होती है? वो फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होता है? एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट या f नॉट बाई fm। तो फोर्स बाई फोर्स यूनिट लेस, तो कह सकते हैं इसमें से नन। यदि यहां पे रहता यूनिट लेस लिखा हुआ, बीमा विहीन या बीमाहीन, तो वो भी अपना सही रहता। तो 9th का क्या हो जाएगा? डी। The two capacitor each of capacity C are connected in parallel then the equivalent capacitance 2020 में ऑलरेडी पूछे हुए कितना होगा? कैसे जुड़ा है? संधारित्र को समानांतर क्रम में। तो क्या होता है फॉर्मूला? C1 + C2 मतलब C + C = 2C। 10वां का A। 11, मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज A। म्यू अपर्तनांक तथा A प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन। ऑलरेडी कई बार ये पूरा का पूरा याद रखिए, कोई भी काम कभी भी दे सकता है। क्या हो जाएगा? म्यू - 1 × A। 11 का B। 12, सोलर स्पेक्ट्रम पते है। 12 का A। 13, द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, पूरा का पूरा सीट याद रखिए, f0/fe, तो -f0/fe। तो 13 का क्या हो जाएगा? B। 14, Which of the following has maximum refractive index? किसका होता है सबसे ज्यादा? पूरा का पूरा लिखा हुआ है, डायमंड का होता है, तो डायमंड का लिख देते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा? डी। 15, Which of the following formula correct for fringe width? d del lambda by d, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 15 का A। 16, लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या बोलते हैं? वैल्यू याद रखेंगे, 9.46 × 10⁻15। 16 का क्या हो जाएगा? A।
17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये भी 2 MP5 है, मॉडल पेपर नंबर 5। तो कौन सा होता है, μ-1 लिखते हैं हम लोग ना, μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, तो आंसर ये हो जाएगा अपना, ये तो आपको याद ही होगा, μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। अब म्यू का मतलब क्या होता है, μ2/μ1। तो 17 का A। 18 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट, हीरे का अपवर्तनांक करीब होता है। अभी जस्ट एक क्वेश्चन था, कितना होता है 2.42, तो इसमें से कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, नन। तो 18 का क्या हो जाएगा, नन। 19 लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आईज, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सबको पता है 25 सेंटीमीटर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉची इक्वेशन, निम्नलिखित कौन सा कॉची का समीकरण है। तो कॉची का समीकरण नीचे लिख दिए, a + b/λ² + c/ दिस। तो मिला के देख लीजिए किसके साथ मैच करता है, इसके साथ मैच करता है, ये भी आपका कुछ अलग सा है। तो 20 का क्या हो जाएगा, C। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट I एंड वेवलेंथ लैम्डा। 2022 में पूछे भाई कितना होता है, λ/4, तो लिख सकते हैं, याद रखेंगे सब फॉर्मूला को। तो 21 का D। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ मीडियम फॉर लाइट, लाइट का मीडियम चेंज होने से क्या नहीं बदलता है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाता है, ठीक है। जो नहीं बदलता है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो 22 का A। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, निम्न से कौन सा संबंध सही है, तो याद रखेंगे पथांतर, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू λ/2π इंटू कालांतर मतलब फेज डिफरेंस। तो इसमें से किसके साथ में, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू इधर आ जाएगा पाथ डिफरेंस के साथ, तो 2π, तो मतलब पहला वाला अपना क्या सही हो जाएगा, तो इसका A। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये पूरा आपने पढ़ा होगा। तो फेज डिफरेंस कितना होता है 180 का, इसी को लिखा जा सकता है 2n + 1 इंटू पाई, समटाइम 2n - 1 इंटू पाई भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात होता है। तो क्या लिख सकते 2n + 1 इंटू पाई, तो 24 का क्या हो जाएगा B। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज फॉर कलर ऑफ लाइट, 2019 से पूछे हुए क्या होता है वेवलेंथ, 25 का A। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्जलेस, चार्जलेस कौन है, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, जिसपे नहीं होता है वो हमारा क्या है फोटोन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस चीज को मेजर करते हैं, कई बार आ चुका है, किसको, एनर्जी को। 27 का D। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना तो क्या होता है hc/λ पते है, 28 का B। 29 वेव नंबर, ये भी आपको नया है कुछ, तो 1 वेवलेंथ इक्वल्स टू तरंग संख्या या वेव नंबर होता है, तो 29 का A। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या के लिए निम्न से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, ये वाला सही है। चलिए 30 का A। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, तो U जो लिखा हो इसका मतलब होता है 1 AMU, 1 AMU वाला कई बार आ चुका है, 1.66 इंटू 10⁻27, 1.66 इंटू 10⁻27, 31 का D। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एवरेज लाइफ, औसत आयु के लिए निम्नलिखित से कौन सही है, तो एवरेज लाइफ का आपको फॉर्मूला पता ही है, तो क्या हो जाएगा, चलिए 32 का हमारा हो गया C। 34 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, याद ये कैसे निकालते हैं, A - Z, तो A - Z का मतलब है 238 - 92, तो ये हो जाएगा 6, और यहां से हो जाएगा 9 जाएगा, तो 14, तो 146, तो 33 का C। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये भी आपका कुछ अलग सा है, तो इसमें देख लेते हैं, सब में 4 ही है, तो 4 का निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 बेस 2, 100, तो 34 का क्या हो जाएगा A। चलिए 35 बाइनरी एडिशन 1 + 1 इज इक्वल्स टू, बाइनरी में 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है 2 नहीं होता है, क्या होता है 10 होता है, या तो आप 1 को डेसिमल में बदल लो,
चाहे आप डायरेक्ट याद रखोगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए तो 1 + 1 = 1 0। इसको 10 ना पढ़ लीजिएगा तो 35 का क्या हो जाएगा C। चलिए बुलियन एक्सप्रेशन और गेट के लिए क्या होता है A + B, तो A + B। 37 यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान अभी जस्ट याद होगा आपको कि 4 वाले में भी बताएं आपको कि एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे आता है, तो यहां ध्यान रखेंगे ऑलरेडी पूछे हुए 2016 में पूछे हुए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का A। 38 परमिएबिलिटी इज, परमिएबिलिटी क्या होता है B/H, 38 का A। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप के लिए हमारे इनमें से कौन सा सही होगा BH/B भी पता ही है तो 39 का A। 40 द वैल्यू ऑफ डीप एट अर्थ मैग्नेटिक पोल, चुंबकीय ध्रुव या पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, याद ही हो चुका है तो 90 डिग्री होता है, तो उसे सोचना क्या है। चलिए तो रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई के बीच संबंध पता, इससे पहले भी कई बार आ चुका है 5/6, ये छोटा होता है हमारा LM, तो कह सकते हैं 41 का A। 42 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई × 10⁻⁷, याद ही है 42 का A। 43 मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इन वैक्यूम, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति, सारा का ध्यान में रखिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है इससे रिलेटेड, तो वैक्यूम का कितना होता है 0, 43 का A। 44 स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की गति, ऑलरेडी पूछे हुए क्या होता है C = 1/√μ0 × ε0, 44 का A। 45 द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज, तो कुछ का यहां लिखा हुआ है, आप ध्यान रख सकते हैं एक्सरे का नॉर्मली यूज होता है, एक दो न्यूमेरिकल भी था उसके अंदर भी एक्सरे का यूज हुआ है, तो यहां कितना होता है 10 to 0.01 नैनोमीटर, ठीक है, तो ये तो किसी के साथ नहीं मैच कर रहा है, तो यदि हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 0.01 नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं ना। अब इसको 2 लड्डू बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 × 10⁻⁷ मीटर, तो अबाउट कितना, इतना, तो इतना 45 का क्या हो जाएगा A। 46 द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होती है E×B, इस तो इतनी बार आ चुका, 46 का क्या हो जाएगा D। 47 द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, किसको नहीं पता है। 48 प्लैंक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, इससे पहले कई बार निकाल चुके, ऑलरेडी पूछा भी, फिर से निकाल देते हैं E = कितना H × न्यू, तो H प्लैंक कांस्टेंट होता है E/न्यू, या लिख सकते हैं जूल, और इसका क्या होता है पर सेकेंड, इसको लिख सकते हैं जूल सेकेंड। अब इसी का ये भी याद रखेंगे, जूल का होता है हमारा mL2T-2 और सेकेंड का T, ये हो जाएगा हमारा mL2T-1, कौन सा है mL2T-1, 48 का क्या हो जाएगा A। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, कई बार आ चुका है 18 और 21 में तो है ही, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब भाई कई बार पूछता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज का यूनिट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए 49 हो गया अपना, 49 का क्या हो गया A। 50 द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके, तो रेडियो एक्टिव के टर्म में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं नॉर्मली सारे को यहां लाके मेंशन करके रखे, तो आप सारा का सारा ध्यान में रखेंगे, तो क्या होता है n0 - λT, तो 50 का क्या हो जाएगा A। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या करेक्ट होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, नहीं भैया अल्फा बोल रहा है, अल्फा का मतलब क्या होता है हीलियम का न्यूक्लियस, तो हीलियम के पास कितना होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जैसे यहां भी दिख रहा है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो कह सकते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो 51 का क्या हो जाएगा B। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए पॉसिबल ऑर्बिट, किसी संभावित कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग NH/2 पाई, फॉर्मूला लिखे भी है, तो 52 का क्या हो जाएगा A। 53 कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कई बार आ चुका, 53 का A।
54 द फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम इज, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पहला दिया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो होता ही है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स दिया है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी, 54 का डी। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेशन ऑफ कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ के प्रथम नियम से कौन संरक्षित होता है? तो दोनों का याद रखेंगे। फर्स्ट में हमारा चार्ज मतलब आवेश, और दूसरे में एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो किसका पूछ रहा है प्रथम नियम के लिए? तो उसमें आवेश होता है चार्ज, ठीक है। 55 का बी। 56 मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट आई इज। ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो यदि ये आपको याद है फॉर्मूला याद रखिए। अब ये नॉर्मली इसके लिए याद, इससे पहले भी किसी क्वेश्चन ने बताया था। ये हमारा एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस आर है। तो यहाँ पे के लिए ये फॉर्मूला डेवलप होता है सेंटर से एक्स डिस्टेंस के लिए। तो मतलब सेंटर पे लाने का मतलब क्या है? एक्स बराबर 0, इसमें एक्स बराबर 0 डालेंगे, क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। ये 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से क्यूब साफ हो गया। तो क्या बच जाएगा यहाँ से? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। म्यू नॉट आई बाई 2 आर कौन सा है? ये वाला है 56 का ए। चलिए 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? कितना होता है? 3.6। 57 का ए होता है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 किलो वाट आवर। तो 1 किलो का मतलब 10 पे पावर 3, वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर का मतलब 3600 क्या चीज? सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड साफ, और इसको दोनों को मिला के लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पे पावर 6, क्या बच गया? जूल। 3.6 इंटू पावर 6 जूल। 57 का क्या हो जाएगा? ए। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सही है? 1 टेस्ला। टेस्ला किस चीज का? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। तो यदि ये वाला फॉर्मूला याद है तो यहां से हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू भी बी। तो B इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है? F बाई क्यू भी। F का न्यूटन, चार्ज का इसको लिख सकते हैं एम्पियर, सॉरी एम्पियर इंटू सेकेंड, और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड साफ, इसको लिख सकते हैं न्यूटन एम्पियर मीटर, और इसको एक लाइन में लिखना चाहे तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो 58 का ए। चलिए 59 रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल एमीटर के लिए 0, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इनफाइनाइट। याद रखना है, कई बार आ चुका। चलिए 59 का डी। 60 करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर इज। एमीटर की धारा सुग्राहिता क्या होती है? ये मॉडल पेपर पिछले साल मतलब 2000 कौन सा 23 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर के अंदर था। तो इसका हो जाएगा 60 का ए। 70 ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जानते ही है, कई बार आ चुका, हेनरी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्टरनेटिव करंट? IRMS इक्वल्स टू कितना होता है? 0.707। तो ये वाला याद रखेंगे एवरेज वैल्यू के लिए भी और RMS वैल्यू के लिए भी। तो 62 का ए। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस? XL इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा एल। तो 63 का ए। चलिए 64 द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC अल्टरनेटिंग करंट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर C। प्रत्यावर्तित धारा सर्किट जिसमें केवल संधारित्र होता है। तो धारितीय प्रतिघात XC बराबर क्या होता है? 1/ωc। तो 1/ωc। 64 का ए। और ऐसे भी इस तीनों को याद रखिए, XC, XL और ओमेगा, ठीक है। तो 64 हो गया अपना। 65 इंपिडेंस कई बार आ चुका है, क्या होगा? 65 का सी। 66 द
पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट इन अल्टरनेटिंग करंट, अपने को पता है आई आर एम एस इक्वल्स टू कितना होता है आई नॉट बाई √2, तो पीक वैल्यू का मतलब आई नॉट, तो √2 इंटू आई आर एम एस, और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी दी है 220, तो लिख सकते हैं 220 इंटू √2, तो 220 इंटू √2, तो 66 का क्या हो जाएगा बी। 67 का क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी इन ए करंट कैरिंग इंडक्टर इज, धारावाही प्रेरक में चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ LI², याद रखेंगे, तो 67 का क्या हो जाएगा सी। 68 फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला आपको याद ही है F इक्वल्स टू I L क्रॉस B, तो 68 का हो जाएगा B। 69 विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति के लिए कई बार आ चुका V²/R। चलिए, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में कितनी होती है, 1 मिनट होती है, तो 70 का क्या हो जाएगा A। ठीक है, ऑलरेडी सेंटर ऑफ एग्जाम में 2023 में, और इसमें कुछ लोग हैं जिनको डाउट रहता है कि भैया 1 मिनट लिखे या मैक्सिमम लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो 1/60 मिनट के पीछे पड़े हुए हैं, तो भैया 1 मिनट होता है, एक बार जाके थोड़ा गूगल पे ही सर्च कर लो या किताब खोल लो, ठीक है, उनके लिए। तो टोटल 70 क्वेश्चन, मॉडल पेपर 5 आपका कंप्लीट। अच्छा लगा कमेंट करके बताना है, दोस्तों के साथ शेयर करना, और एकदम जोर लगा के एग्जाम देना है, और हमें भी बताइएगा कमेंट करके कि कैसा एग्जाम रहा, और हम वेट करेंगे आपके, यदि आप कोई कॉल करके बता सकते हैं कैसा रहा तो और अच्छा लगेगा सुन के कि भैया हाँ एग्जाम बहुत अच्छा गया, भर के मार्क्स आ रहे हैं, और 450 का टारगेट तो छूना ही है, ठीक है, मिनिमम। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, अच्छे से दीजिए, हम वेट करेंगे आपके एग्जाम बहुत सुंदर गया उसका, कि ये सुनने के लिए अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा से एग्जाम दोगे, बहुत अच्छे से 2-4 दिन बचे हुए हैं, रगड़ दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक अगेन।